हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है। अब देखते हैं, पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और इस ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, या अभी छोड़ दे रहे हैं, अभी बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो हाइट दिया है वो कितना है मेरा? 20 मीटर है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखेंगे। अब इस बिल्डिंग के ऊपर यानी कि बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, या फिर मोबाइल टावर बोल सकते हैं, जो भी एक सिंपल टावर लगा है। और वो टावर कुछ ऐसे है। तो टावर को भी हम वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे टावर को भी वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, फिक्स किया गया है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो ट्रांसमिशन टावर को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो मेरा बिल्डिंग है उसको हम बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि ए बी जो है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा ट्रांसमिशन टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। और बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्डिंग। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग का, BUILDING, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, लेंथ कितना है मेरा? 20 मीटर है। क्लियर है यहां तक? चलो, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लो यहां पे एक पॉइंट है, उसको हम डी से प्रेजेंट कर रहे हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो इस पॉइंट से मान लो कोई ऑब्जर्वर है जो कि ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम पे देख रहा है। तो पहले कहां देख रहा है? पहले बॉटम पे देख रहा है, क्योंकि पहले किसको लिखा गया है? बॉटम लिखा गया है। तो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building, जो दिखा चुके हैं यहाँ पे, are 45 डिग्री and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, एक 45 डिग्री दिया गया है, एक 60 डिग्री दिया गया है। अब कैसे हम जानेंगे कि कौन सा मतलब कौन एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के लिए है और कौन एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम के लिए है? तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है? बॉटम है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बॉटम के लिए दिया गया है, यानी कि रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। तो रिस्पेक्टिवली वर्ड कब यूज करते हैं? तो पहले के लिए जो पहला होता है और दूसरे के लिए दूसरा होता है। तो रिस्पेक्टिवली वर्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि पहले के लिए पहला और दूसरा के लिए दूसरा। तो पहली बार बॉटम पे देख रहा है और दूसरी बार टॉप पे देख रहा है। तो जब पहली बार बॉटम पे देख रहा है, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे जब देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। और जब टॉप पे देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है मेरा? 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से देखेंगे, तो ये जो ए पॉइंट है ये मेरा टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर होगा। ठीक है, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, और बी क्या है मेरा? बॉटम है। ये क्या है मेरा? बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, यहां पर ट्रांसमिशन टावर का बात किया जा रहा है, बिल्डिंग का नहीं। क्लियर है? चलो, तो एक बार बॉटम पे देख रहा है और एक बार कहां देख रहा है? एक बार टॉप पे देख रहा है। तो जब बॉटम पे देखेगा, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे देखेगा, तो उस केस में एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइड क्या होगा? तो लाइन ऑफ साइड BD होगा। और जब टॉप पे देखेगा तो उस केस में लाइन ऑफ साइड क्या होगा मेरा? AD होगा। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि जो भी मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के हाइट के बारे में बात नहीं किया गया है, यानी कि ऑब्जर्वर पॉइंट साइज ऑब्जर्वर है। ठीक है, इसीलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट साइज ऑब्जर्वर के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो ग्राउंड ही होता है, यानी कि ग्राउंड लेवल ही होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब देखते हैं, जो बॉटम पे देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। और जब ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे देख रहा है तो उस केस में लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, यानी कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ट्रांसमिशन टावर का हाइट फाइंड करना है, यानी कि AB का लेंथ फाइंड करना है। क्लियर है? यहाँ पे AB का लेंथ फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। यहाँ पे जो टावर है या बिल्डिंग है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा।
तो हम इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं। कौन कौन सा? एक है DBC, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? DAC। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, दोनों का यूज करके हम AB फाइंड करेंगे। तो AB कैसे फाइंड कर सकते हैं पहले हम देख लेते हैं। तो हमको AB का लेंथ निकालना है। तो AB का लेंथ निकालने के लिए पूरा AC में से BC को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर हम पूरे AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको AB निकल जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर हमको AB फाइंड करना होगा तो उस केस में AC के लेंथ में से BC के लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, AC के लेंथ में से BC के लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे तो BC का लेंथ ऑलरेडी मालूम है हमको किसका लेंथ निकालना होगा? AC का लेंथ निकालना होगा। जैसे AC का लेंथ मालूम चल जाएगा, BC का लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहां से हमको AB का लेंथ यानी कि हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं। तो AC का लेंथ फाइंड करने के लिए हमको बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करना होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का। तो लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC। अब ध्यान से देखेंगे, DAC ट्रायंगल की बात करें तो उसमें एंगल क्या है मेरा? 60 डिग्री है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है? 60 डिग्री। हमको AB चाहिए, तो AB तो हमको मिल नहीं सकता है, लेकिन अगर AB नहीं, सॉरी AC चाहिए हमको ना, हाँ AC हमको चाहिए। तो इस एंगल के 60 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो साइड है, AC जो साइड है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अब ध्यान से देखेंगे, हमको AC निकालना है और ना ही हमको बेस मालूम है और ना ही हाइपोटेनस मालूम है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर निकालना है और ना ही हमको बेस मालूम है ना ही हाइपोटेनस मालूम है। तो कैसे हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। उस केस में हमको या तो बेस मालूम होना चाहिए या फिर हाइपोटेनस मालूम होना चाहिए, जबकि दोनों में से हमको कोई भी नहीं मालूम है, ना ही बेस मालूम है ना ही हाइपोटेनस मालूम है। तो फिर क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, अगर हम ध्यान दें तो दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो कॉमन है। ट्राइंगल DAC का भी बेस DC है और ट्राइंगल DBC का भी बेस क्या है मेरा? DC ही है। तो पहले क्या करेंगे कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करके, DBC का यूज करके पहले बेस फाइंड करने का कोशिश करेंगे, यानी कि DC फाइंड करने का कोशिश करेंगे। जैसे हमको DC फाइंड मालूम चल जाएगा, हमको परपेंडिकुलर भी मालूम चल जाएगा। क्लियर है? तो पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो यहाँ पे DBC लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DBC, ठीक है। अब DBC में ध्यान से देखेंगे, DBC में एंगल कौन सा है? 45 डिग्री, यानी कि ये थीटा है। इसके सामने वाला साइड यानी कि BC क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल DBC tan 45, क्योंकि यहां पर tan यूज करना होगा, परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है तो BC, बेस क्या है मेरा? CD। क्लियर यहां तक? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, BC का लेंथ मालूम है ऑलरेडी 20 और CD, तो यानी कि यहां से CD कितना आ जाएगा मेरा? 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको बेस मालूम चल गया 20 मीटर। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे कि कभी भी एंगल मेरा 45 डिग्री हो तो उस केस में परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ सेम होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ सेम होगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 कब आएगा? जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों अगर सेम होगा तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक। तो ये बेस हमको मालूम चल गया। अब जब बेस मालूम चल गया तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये बेस दोनों में कॉमन था, छोटे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन था और बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन था। तो यहां से बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करके परपेंडिकुलर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल DAC। अब यहां भी हमको tan का यूज करना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दिया गया है, तो tan का यूज करना होगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है मेरा? AC डिवाइड बाई बेस क्या है? CD। क्लियर यहां तक? tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। AC फाइंड करना है, CD का लेंथ कितना आ गया? 20।
यानी कि AC यहाँ से कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। क्लियर है? तो हमको AC भी मालूम चल गया 20√3 मीटर। अब हमको क्या निकालना था, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर यानी कि AB निकालना है। तो देयरफॉर AB बराबर पूरे AC में से BC को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो AC कितना है मेरा, AC कितना है 20√3 माइनस BC, अच्छा BC है ना, BC तो दिया गया ऑलरेडी, BC कितना है मेरा 20 मीटर दिया गया। ठीक है, अब यहां से 20 कॉमन कर सकते हैं, यहां से आ जाएगा √3 माइनस 1। सही है, यहां तक 20 कॉमन ले √3 माइनस 1। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, यहां भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना मीटर, आंसर इतना भी हो सकता है। लेकिन अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा AB इज इक्वल टू 20, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, 1.732, √2 का √3 का √5 का वैल्यू याद होना चाहिए माइनस 1, ये हो जाएगा 20 इंटू 0.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना है 0.732 और ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 000, ये हो जाएगा 4 6 14 कैरी ओवर 1। ठीक है, तो आ जाएगा 0 4 6 4 1। ठीक है, 1 2 3 यानी कि 14.640 मीटर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर आगे कैलकुलेट करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, जगह है नहीं तो यहां पे लिख रहे हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना आएगा मेरा 14.64 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, चलो तो यही फाइंड करना था हमको। बिल्डिंग का हाइट दिया गया था, ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना था, यानी कि AB का लेंथ निकालना था। तो AB का लेंथ कैसे निकल पाएगा, पूरे AC के लेंथ में से BC के लेंथ को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमको क्या आ गया AB आ गया। ठीक है, चलो तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे घर पे, एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से भी सॉल्व करेंगे, तब जाके प्रैक्टिस हो पाएगा, तब इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आ पाएगा कि हम कैसे आगे स्टेप करें। ठीक है, कौन से स्टेप करेंगे आगे तो क्वेश्चन बन सकता है, तो वही दिक्कत आती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।